तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और मैं शिवरात का दिन है और मैं बहुत अच्छे तरह से तैयार होंगी। बताइए आप लोग कैसी लग रही हूँ? और पूजा के लिए बैठ गई हूँ। अम, मतलब क्या है कि हम लोग शिवरात में जो पूजा करते हैं, जो बिना मतलब सब लोग तो फल फ्रूट खा के करते हैं, पर मैं बिल्कुल निर्जला ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे को वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट क्या हो गया मतलब कुछ कमजोरी मतलब कुछ कारणवश, जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी और फिर किसी और कारणवश भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो मैं थोड़ा सा लेट से वीडियो डाल रही हूँ। इसलिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये देखिए, मैं पूजा पे बैठ गई हूँ। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। जैसे सब लोग तो ऐसे ही पूजा करते हैं, लेकिन मैं उनकी शादी करवाती हूँ अपने घर पे। और मैं जो पूजा भी करती हूँ तो शाम के टाइम मतलब करती हूँ, बहुत लेट करती हूँ पूजा। ताकि मतलब क्योंकि मुझे पानी-वानी पीना भी नहीं होता और फिर मैं शादी कराती, जैसे कि रात की होती है ना शादी शिव जिन की, तो वही होती है। तो फिर शंकर जी का, पार्वती जी का और गणेश भगवान का, सबकी मूर्तियाँ हैं, मैं उनको सबसे पहले हल्दी लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ। उसके बाद में दूध, दही, मक्खन, गंगा जल, सबसे शहद वगैरह से स्नान कराती हूँ। मतलब बिल्कुल जैसे लड़की को सजाया जाता है ना जिस तरह से, और लड़की को शादी में उस तरह से उनकी पूरी श्रृंगार करती हूँ। पहले तो स्नान ध्यान कराती हूँ, फिर उनका श्रृंगार करती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने भगवान की मूर्ति को हल्दी, चंदन सबसे मतलब लगा-वगा के गंगा जल से स्नान-वस्नान करा के पोंछ के फिर मैंने बैठा दिया मूर्ति को। और मैं अब उस पे दुपट्टा ओढ़ाया भगवान को, माता रानी को। और देखिए मैं किस तरह से श्रृंगार करती हूँ। क्योंकि जो पूजा होती है ना शिवरात्रि की, मैं बहुत मन मतलब मैं शिवरात की पूजा क्या, कोई सी भी पूजा होती है, बहुत मन और तन धन से करती हूँ। क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने सारा श्रृंगार का सजा रखा है। और सबसे पहले मैंने चुनरी ओढ़ा के भगवान को तिलक लगाया, माता रानी को लगाया सिंदूर। और फिर मैं उनको गणेश भगवान को लगाने के बाद, क्यों कहते हैं कि पहले गणेश भगवान की पूरी पूजा कर ली, उसके बाद फिर मैं शंकर पार्वती जी की कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने पूरी तरह से तिलक लगाया, फिर भगवान को, माता रानी को, गणेश जी को, और फिर मैं उनको जनेऊ पहनाया, क्योंकि उनका शादी का दिन था, जो होता है ना कि जनेऊ चढ़ता है, फिर मैंने उनको जनेऊ पहनाया। और ये देखिए, मैं उनको जनेऊ पहनाने के बाद उनको बार-बार वो नीचे गिर रहा था, फिर मैंने उसको कस दिया। फिर मैं मौली धागा से उनका गाँठ जोड़ने के लिए फिर मौली लिया। ये देखिए, फिर मैंने मौली लिया और दोनों भगवान माता रानी का और भगवान का गठबंधन किया। ये देखिए, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक लड़की चाहती है कि मतलब मेरा घर परिवार, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, और सब कुछ भगवान से पूजा करती है तो माँगती है सब, पर क्योंकि पूजा जो करती है तो अंदर आत्मा को बिल्कुल शांत संतुष्ट होता है पूजा करने से। और जब मैं शिवरात का व्रत करती हूँ या तीज का व्रत करती हूँ, मैं बहुत पहले से कुमार से भी शिवरात करती हूँ और बहुत तन मन धन से करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जिससे स्नान ध्यान कराया था वो सारे साइड कर देती, क्योंकि बहुत सारा जगह मतलब कवर कर रखा था। और उसके बाद फिर मैंने पूरा सजाने के बाद शिवलिंग की एक मूर्ति भी थी, उस पे मैंने वो चने का सरसों का तेल, चने का दाल, मसूर का दाल, अरहर, काली उड़द की दाल और हरी उड़द की दाल चढ़ाने के बाद अपनी मन की जो कामना थी वो भगवान से मांगा। और उसके बाद फिर मैं अब अपने पूजा पाठ पे लग गई। और मैंने जो फूल का माला मँगवाया था, इतना बड़ा ले आया था मतलब मेरा बेटा, कि उसको फिर मैंने छोटा किया थोड़ा-सा, क्योंकि बार-बार वो नीचे गिर जा रहा था। और फिर मैंने उसको छोटा करके फूल की माला से, फूलों से सजाया भगवान जी को, फिर भोग लगाया। हम लोग में कहते हैं कि जो शंकर जी पे जो प्रसाद चढ़ जाती है ना शिवलिंग पे, वो उतरता नहीं है, उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो उतना वो प्रसाद सीधे पंडित खाएगा या फिर कोई गरीब आदमी हो उसको दे देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारे चीज़ को हम साबूत-साबूत चढ़ाएँगे, ताकि जो भी कोई खाए तो अपना पेट भर जाए उसका। और फिर मैं सारे सब जो फल फ्रूट 5 तरह के थे, काजू वगैरह जो भी थे पेड़े मतलब, सबको मैंने साबूत चढ़ाया, ताकि जो खाए, जो आशीर्वाद दे कि चलो मेरा पेट मतलब भरपूर भर गया। और फिर मैंने एक-एक करके सारे शिवलिंग पे, जो भगवान जी पे मैंने सब कुछ चढ़ाया, प्रसाद का रूप रखा। और फिर मैंने लास्ट में वो जो पेड़ा था, मेरे पतिदेव को मतलब बच्चे को लगा कि मम्मी खाना भी खाएगी, तो पेड़े वगैरह भी ले आए थे। और फिर सारी चीज़ को भोग लगाने के बाद फिर मैंने
फूल वगैरह जो थे उससे फूल हाथों में लेके प्रार्थना करके जो मेरे मन में थी वो माँगा, और अब मेरा काम शुरू हो गया बेलपत्र का। मैं बेलपत्र को जब भी भगवान पे चढ़ाती हूँ तो सारे बेलपत्र पे मतलब चंदन से ओम लिख के ही चढ़ाती हूँ। और देखिए दिल्ली में जो बेलपत्र मैंने मँगवाए थे इतने बड़े-बड़े थे, मैं क्या बताऊँ। फिर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने उनकी आरती में लग गई। तो क्योंकि पूजा पाठ करने में काफ़ी लेट हो गया था, फिर मैं उनको भगवान की शादी के गीत वगैरह भी गाई, फिर आरती में लग गई। और फिर पूरी की पूरी मुझे जैसे आरती है ना, पूरी की पूरी मुझे याद है। तो बेटा लोग भी गा रहा था और पतिदेव भी ड्यूटी पे थे उनकी। आज जब भी कोई पर्व आता है ना, तो जैसे पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड ड्यूटी लग जाती है। और फिर मैं अपना आरती करने लगी, पूरी की पूरी आरती गाई। तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी तुमको पूरी की पूरी आरती याद है? हम बोले हाँ बेटा मेरे को आरती याद है, क्योंकि हम लोग डेली पूजा करते हैं तो आरती तो याद होगी ही होगी। और मेरी जो जोत की बत्ती थी वो काफ़ी छोटी हो चुकी थी, तो फिर उसको मैंने निकाला और सब जगह आरती दिखाने के बाद फिर मैं आ गई भगवान से प्रार्थना करने की। पूजा अब पंडार वगैरह देने का टाइम हो गया था, फिर मैंने पंडार वगैरह दिया, ये देखिए। और फिर मैं अपना भगवान से कहने लगी, जो सब स्त्रियां बिन्नत मारती हैं कि मेरे मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, मुझे हमेशा सुहागन बनाए रखना। तो मैंने अपने आंचल को खोल के भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान सबका भला तो मेरा भी भला करना। और फिर देखिए मैं मेरी भगवान जी की मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है। और फिर अब मतलब अब हम लोग फिर वो भगवान को करने के बाद, अबीर वगैरह लगाने के बाद भगवान को, फिर मेरे पतिदेव आ गए थे और फिर मैंने अपने पतिदेव को अबीर लगाया, उनसे आशीर्वाद लिए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे वही देवता थे। और फिर हम लोग खुश हो गए। ओके बाय बाय।